हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 27 लेके आए हैं जो कि जीके से संबंधित होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके एग्जाम के लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था। तो बता दें, इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा शासक थे दिल्ली सल्तनत के जिनका जो मृत्यु हुआ था वो रणभूमि में ही हो गया था, मतलब युद्ध के मैदान में ही इसका मृत्यु हो गया था, मारा गया था बाबर के द्वारा। एकमात्र शासक था, इस बात को आप याद रखिएगा। इब्राहिम लोदी ये लोदी वंश के थे। किस वंश के? लोदी वंश। और लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था और दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश ने शासन किए थे। कौन कौन, हम पहले लिखा देते हैं। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, इसमें 5 वंश ने शासक किए थे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। पहला था गुलाम वंश, गुलाब खिला तुम सुगंध लो, इसका ट्रिक है। उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद अंत में था लोदी वंश। ये 5 वंश ने दिल्ली सल्तनत में शासन किए थे और इब्राहिम लोदी ये लोदी वंश के शासक थे। इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या था, इसको हम मिटा देते हैं, है ना। इसको हम मिटा देते हैं। जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रहे हैं उसको भी आप याद करते जाइएगा, है ना। वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसमें इब्राहिम लोदी जो मारा गया था किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। किसके द्वारा? बाबर और यही इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। मोहम्मद सारंगीला ये मुगल वंश का अंतिम शासक था। अकबर जन्मे करते हैं। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच तृतीय, अहमद शाह अब्दाली और मराठा इसके बीच तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में। इस बात को आप याद रखिएगा। पानीपत का युद्ध को भी देख लीजिए एक बार, है ना। पानीपत का युद्ध, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है जो पानीपत है, पानीपत का युद्ध हुआ था ये किस राज्य में है ना। तो पानीपत का युद्ध 3 ठो युद्ध हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। तीनों को याद रखिएगा। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ये अकबर और रेहमू के बीच, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच तीनों युद्ध हुआ था। ये सभी को याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, यानी लाइट वर्ष के द्वारा किसे मापा जाता है? शक्ति को, दूरी को, समय, ऊर्जा को, वेग को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूरी को। प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी को मापा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ना। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर बराबर होता है, ये बात याद रखिएगा, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। इस बात को भी याद रखिएगा। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। क्या है? पारसेक। इस बात को भी आप याद रखिए। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, है ना, लाइट ईयर। इसको भी आप याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थे कब एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। यह एक और ऑप्शन लिख लीजिए, वो ऑप्शन नहीं दिए हैं। 1872, है ना। तो बता दें मेंडलीव के आवर्त सारणी ये दिए थे कब? 1869 में दिए थे। और ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थे। किस पर आधारित थे? परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु द्रव्यमान पर। इस बात को आप याद रखिएगा। दिए थे 1869 में, लेकिन इनका जो आवर्त सारणी था वो जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था 1872 में। कब? 1872 में। दिए थे 69 में, लेकिन प्रकाशित हुए थे 72 में। लेकिन यहाँ प्रकाशित पूछा, दिया नहीं, ये नहीं पूछा। प्रकाशित कब हुआ था? 1872 में जर्मन पत्रिका में। इस बात को आप याद रखिएगा। और परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। और पहली बार जो क्या कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी जो दिए थे, ये दिए थे 1913 में मोसले साहब ने। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले दिए थे 1913 में। ये परमाणु संख्या पर आधारित थे, परमाणु एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या पर आधारित थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया। ये दौलताबाद जो है ये देवगिरी का नई नाम था। देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया था। देवगिरी यादव वंश के राजधानी थे, यादव वंश के राजधानी थे देवगिरी। और किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। इसको भी आप याद रखिएगा। यानी कि दौलताबाद किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। और तो कौन से शासक थे दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके दौलताबाद रखने की घोषणा किया था? बलबन क्या था, या अकबर क्या था, इल्तुतमिश क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। वो शासक थे दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित करने का फैसला लिया था। लेकिन ये हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, हम इसको बताते हैं बेसिक से। आप ध्यान से सुनते चलिएगा, कहानी बहुत ही मज़ेदार है, आप लोग सिर्फ सुनिए। ये इतना दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक जो पढ़ा लिखा था ये था,
मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन इसके समय ये जो जो भी कार्य किया था ना सब उल्टे पड़ गया था है ना। तो एक तरह से उसको पगला सुल्तान नहीं बोलते हैं, हाँ, जो अच्छा अच्छा काम किया लेकिन गलत समय में किया, है ना। तो देखिए कैसे क्या 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 हम बताते, देखिए मान के चलिए ये भारत का नक्शा है, मान के चलिए भारत का है ना, वैसे बना दिए। तो यहाँ पे दिल्ली का यहाँ मान के यहाँ दिल्ली है, तो इधर से मंगोल आक्रमण सब बहुत होता था दिल्ली में, इसको खतरा था कि हम लोग राज्य में मंगोल बार बार आक्रमण करता, बार बार आक्रमण करता। तभी क्या क्या फैसला, ये अपना राजधानी दिल्ली से यहाँ पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ही दौलताबाद है, देवगिरी, यहाँ पे स्थानांतरित करने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ तक आने में मंगोल को बहुत समय लगता था। यहाँ विंध्याचल के पहाड़ी पार करना पड़ता था, सतपुड़ा का, जनता का, ये सब पार करने में बहुत समय लगता था, समय लगेगा उसको, है ना। इसलिए सब चीज़ सोच करके नहीं ये राजधानी अपने यहाँ से उठाकर यहाँ करने का फैसला किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। तो बस आप यही याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक जो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित करने का फैसला किया था, आप इसे याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन इसे पूछता है, कौन क्वेश्चन, जो इल्तुतमिश थे, ये इल्तुतमिश, इन्होंने अपने राजधानी कहाँ से कहाँ क्या थे भी क्वेश्चन पूछता है। तो लाहौर से दिल्ली किया था, लाहौर पाकिस्तान में है। इल्तुतमिश लाहौर से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया, दिल्ली, कहाँ, दिल्ली, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से दौलताबाद करने का फैसला किया, लेकिन वो हुआ नहीं, क्यों क्या था, तो हम बताइए दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाई समान है, संवेग और बल, जल और दाब, कार्य और ऊर्जा, बल और दूरी। तो सभी को पता है इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा को दोनों का मात्रक सेम होता है, जूल, है ना। बाकी सबका किसी का नहीं है, संवेग का अलग है, बल का अलग है, जल दाब अलग है, बल और दूरी सब दोनों का अलग है। लेकिन दोनों कौन सा क्या कहता है क्वेश्चन, किन युग्म की इकाई समान है, यूनिट। तो कार्य और ऊर्जा की इकाई समान है, दोनों का जूल होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। सूरत, ये तो ताप्ती नदी के किनारे है। लखनऊ, ये गोमती नदी के किनारे है। गोरखपुर, ये राप्ती नदी के किनारे है। लेकिन अहमदाबाद, ये साबरमती नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे। सभी को याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसलिए हम इसमें समय ज़्यादा नहीं लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। कैल्शियम, इसमें कितना, 2 अक्षर होता है। कैल्शियम में जो 2 अक्षर ही होता है ना। तांबा, कॉपर, इसमें भी 2 होता है। कार्बन, सी, इसमें एक ही होता है। क्लोरीन, Cl, इसमें 2 होता है। तो क्या कहता है, इसमें केवल एक अक्षर होता है, तो कार्बन में केवल एक अक्षर होता है। आप इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, आप प्रतीक याद रखिएगा, परमाणु संख्या कम से कम 1 से लेकर 20 तक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय क्या कहलाता है, यानी भाग चौथा। जो भाग चौथा में क्या है, चौथा भाग में आपको ये बताना है। तो सबको पता है DPSP है, DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये किस देश से लिया गया था, आयरलैंड देश के संविधान से DPSP को लिए गए थे। और अनुच्छेद किस कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 तक में है DPSP की चर्चा, इस बात को याद रखिएगा। भाग 4 में है, ये सभी को याद रखिएगा। अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको चौथा अध्याय कहा जाता है। चौथा स्तंभ किसे कहा जाते हैं, प्रेस को, इस बात को आप याद रखिएगा, प्रेस मीडिया। तो फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। हम प्रत्येक दिन प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग आप लोग को देते हैं, और आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने की भी कोशिश कीजिएगा, है ना, ताकि हम लोग देखें ना कि आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है, या 100 वाट होता है, या 10 वाट होता है, कि 10,000 वाट होता है। इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आई होप वीडियो बस यहीं तक था, आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।